था। यही शादाब खान था जिसकी ईशान किशन ने रच के कुट चढ़ाई थी, हार्दिक पांड्या ने रच के कुट चढ़ाई थी। फिर उसके बाद गए आज है सुपर 4 का गेम, जो कोहली ने और राहुल ने तबीयत से मारा था ना, और ये शादाब खान को तो ठोक पीट के जो बराबर किया था आपके रोहित शर्मा ने, इसकी तो ठोक पीट ठुकाई ईशान किशन ने भी की। वो बड़ी ढिठाई से आके ये मतलब इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमारे एक्स क्रिकेटर्स ने इंडिया को वर्ल्ड कप में कितनी बार हराया है। हम तो वही टीम है जिसने इंडिया को 2021 वर्ल्ड कप में हराया। इस बात के ऊपर ना मैं कहता हूं लिटरली आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये और इस तरह का ये जो टोला है कुछ इन प्लेयर्स का, ये सिक मेंटालिटी है, ये सिक है, बीमार है ये लोग। इनमें आगे बढ़ने की चाह ही नहीं है, अप्रोच नहीं है एक्चुअली। जब चाह और अप्रोच तो तब होती है ना जब बंदे का माइंडसेट होता है। इनकी अप्रोच ही नहीं है, इनका माइंडसेट ही नहीं है। इनके लिए सिर्फ इंडिया का गेम मैटर करता है, और वो भी इसमें भी ये जलील होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। पाकिस्तान का तो न्यूजीलैंड वाला गेम वॉश आउट हो गया। अब उस पर क्या ही बात करें, 11 पे ही बात कर सकते हैं कि बहुत ही फजूल तरीन 11 पाकिस्तान ने खिलाई थी आज। फजूल तरीन 9 नंबर तक बैटिंग खिलाई है। मेरे समझ से नहीं आता भाई, ये घंटे का किंग कब बाहर होगा इस 11 से? जब 9 नंबर तक बैटिंग खिलानी है आपने, तो फिर बाबर आजम को रखने का माइंडसेट क्या रह जाता है भाई? क्यों रखूं मैं नंबर 9 तक बैटिंग खिला के बाबर को? नंबर 9 तक बैटिंग का मकसद क्या होता है कि भाई मैं अटैक करूंगा, और जब मैं अटैक करूंगा जब भी मैं नंबर 9 तक बैटिंग खिलाऊंगा, तो बाबर आजम नहीं कर सकते उस नंबर पे आके अटैक। सिंपल सी बात है। लेकिन ये माइक हैसन को कौन समझाए ये बात? ये जब तक कहते हैं ना एक मतलब किसी बड़े गेम में नहीं हाथ से निकलेगा ना, इनको समझ नहीं आएगी। ये चाह रहे हैं जलील हो किसी बड़े स्टेज पर। आज अगर 5 ओवर का गेम हो जाता तो इनके पास 5 बॉलर नहीं है पूरे, 5 4 3 बॉलर भी नहीं इनके पास, सिर्फ 2 आज प्रॉपर बॉलर थे, एक सलमान मिर्जा और एक आपके उस्मान तारिक। फिर फहीम से डलवाना पड़ता, फिर शायद सलमान लिया, खुद आते एक और डालने, और फिर सैम से डलवाना पड़ता। ये अंदाजा लगाएं आप कितनी खराब है। लेकिन खैर आज ये तो इंग्लैंड गेम से पहले बात करेंगे, इनको तो मैं अच्छे से एक्सपोज करूंगा इनकी 11 को। आज जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि भाई शादाब खान का स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इन है इस वक्त सोशल मीडिया पे, और बहुत ज्यादा वावेला मच रहा है पाकिस्तान में इस स्टेटमेंट के ऊपर, और किसी हद तक सही मच रहा है। भाई शादाब खान से पूछा गया कि यार हमारे एक्स क्रिकेटर्स आप लोगों को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप लोगों की इस तरह की परफॉर्मेंस के ऊपर। ये आफ्टर द इंडिया गेम की बात है, और उसके बाद जब ये नामीबिया गेम से पहले जब आए, तो आप क्या कहेंगे इस पर? तो शादाब खान ने रादर एक्सेप्टिंग द फेलियर, कि थोड़ी सी शर्म हया अगर होती तो बंदा एक्सेप्ट करता फेलियर के, हाँ यार हम खराब खेले, हम उस तरह नहीं परफॉर्म कर पाए जिस तरह हमें करना चाहिए। वो बड़ी ढिठाई से आके ये मतलब इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमारे एक्स क्रिकेटर्स ने इंडिया को वर्ल्ड कप में कितनी बार हराया है। हम तो वही टीम है जिसने इंडिया को 2021 वर्ल्ड कप में हराया। इस बात के ऊपर ना मैं कहता हूं लिटरली आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये और इस तरह का ये जो टोला है कुछ इन प्लेयर्स का, ये सिक मेंटालिटी है, ये सिक है, बीमार है ये लोग। इनमें आगे बढ़ने की चाह ही नहीं है, अप्रोच नहीं है एक्चुअली। जब चाह और अप्रोच तो तब होती है ना जब बंदे का माइंडसेट होता है। इनकी अप्रोच ही नहीं है, इनका माइंडसेट ही नहीं है। इनके लिए सिर्फ इंडिया का गेम मैटर करता है, और वो भी इसमें भी ये जलील होते हैं। इसीलिए उस गेम में जलील होते हैं क्योंकि इनका माइंडसेट ही नहीं है कि यार इंडिया गेम से बाहर निकलो, वर्ल्ड कप की बात करो, वर्ल्ड कप जीतना है हमें। वी आर गोइंग टू विन द वर्ल्ड कप, नॉट गोइंग टू बीट इंडिया ओनली। इंडिया से जीत लो, वर्ल्ड कप हार जाओगे, क्या फायदा? क्या मिला किसी को? क्या याद रखा आपने? लेकिन वो वाली बात है ना कि माइंडसेट नहीं है इन शॉर्ट। तो मैं आपको स्टेटमेंट सुनाता हूं। उन्होंने बोला कि हम हार गए, तो हमारे लेजेंड्स कौन सा इंडिया से वर्ल्ड कप में जीते हैं? वो भी तो वर्ल्ड कप में हारते थे। आज इस स्टेटमेंट को मैं एक्सपोज करूंगा, पूरी तरह एक्सपोज करूंगा, और मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप कहते हैं ना फिगर्स, फैक्ट एंड फिगर्स का एक्सपोज करूंगा। भाई ये आप तो लिटरली आपको मैं जैसे बोला माइंडसेट का सारा गेम है। माइंडसेट ही नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? लेकिन उस पे एक हमारे जो मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, जो हमारे कोच भी थे, अभी आप सिलेक्टर भी थे, अभी फिलहाल उनके पास लकीली कोई ओहदा नहीं है इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। तो उन्होंने इस पे जवाब दिया कि हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं शादाब खान साहब। पाकिस्तान में हमारे टाइम पे भी हमने कौन सा इंडिया को वर्ल्ड कप में हराया था, लेकिन उस टाइम पर अगर जब इंडिया से या वर्ल्ड कप में खराब परफॉर्म करते थे तो ड्रॉप होते थे। उस टाइम पर एक कहते हैं ना अकाउंटेबिलिटी का एक प्रोसेस था, पूछा जाता था। सिर्फ और सिर्फ आपके क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और कोचेस नहीं बदलते थे, प्लेयर्स भी चेंज किए जाते थे। सजाएं दी जाती थी कि इनको अगर नहीं किया तो लंबे टाइम तक ड्रॉप कर सके। तो यही बहुत अच्छा जवाब दिया। तो शादाब खान साहब से मेरा सवाल है, कितनी बार ड्रॉप हुए हो भाई? इस पे मोहम्मद यूसुफ ने मैं कहता हूँ इतना बेहतरीन जवाब दिया कि चुप करवा दिया इन जैसे, और ये इन जैसे टोले को जो ये इस तरह की माइंडसेट रखते हैं ना, कि मतलब आप
क्या उखाड़े आज तक आपने? जो आपने बहुत सवाल कर रहे हैं भाई, वो तो कम से कम वो टीम ये कह सकती थी कि यार चलो हम सिर्फ इंडिया से वर्ल्ड कप में हारते, ऐसा ही है हम, लेकिन उसके दरमियान जो गेम्स होते थे इंडिया से, हम इंडिया को मारते थे, इंडिया को हराते थे। अगर 10 गेम खेले उस दरमियान में तो 5-5 6-4 का होता था रेशो, कि 6 बार इंडिया से खेले, 4 बार हारे, कभी कर 7 बार जीते 3 बार हारे, कभी कर 5 बार जीते 5 बार हारे, ये वाला होता था स्कोर लाइन। तुम लोगों की तरह नहीं था हिसाब किताब। शादाब खान, कितने टाइम से तुम लोग चिमटे हुए हो पाकिस्तान टीम से, और क्या दिया है आज तक आप लोगों ने, ये भी सब जानते हैं। कहते हैं ना चिमटे में कुछ लोग होते हैं, ये बाबर आजम, हारिस रऊफ, शाहीन शाह आफरीदी, इवन मोहम्मद नवाज भी। मैं तो अब तुम्हें नसीम शाह भी लगने लगा है उस ग्रुप का। चिमट गए पाकिस्तान टीम से, होता है ना वो, क्या कहते हैं अब यार, क्या होता है वो, शहद की मक्खी की तरह चिमट गए पाकिस्तान टीम से। जब तक आप इनको मार के नहीं हटाओगे नहीं हटेंगे। मैं शदाब खान से पूछना चाहता हूँ, बातें बड़ी कर रहे हो इतनी, 2017 से लेके जो मोहम्मद यूसुफ ने स्टेटमेंट दिया कि भाई हमें ड्रॉप भी किया जाता था, हमें सजाएं भी दी जाती थी। कितनी बार शदाब खान ड्रॉप हुए 2017 से चैंपियंस ट्रॉफी से अब तक? आज 26 आ गया है, 9 साल का करियर में कितनी बार ड्रॉप हुए हो जरा ये बताओगे? 17 की चैंपियंस ट्रॉफी खेले, 19 का वर्ल्ड कप खेले, 21 का वर्ल्ड कप खेले, 22 का वर्ल्ड कप खेले, 23 का वर्ल्ड कप खेले, 24 का T20 वर्ल्ड कप खेले, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी पता नहीं क्या बदकिस्मती थी इसके साथ ये नहीं खेला, 26 का वर्ल्ड कप खेले। 9 आईसीसी, 8 साल के अंदर, 8-9 साल में जितने भी आईसीसी इवेंट हुए, ये बंदा हर इवेंट खेला एक्सेप्ट द 2025 चैंपियंस ट्रॉफी। और क्या रिजल्ट है? उसके बाद भी ढिठाई की तरह, बेशर्मों की तरह के क्या बोलता है, हमारे लेजेंड ने क्या किया बहुत, वो कौन सा इंडिया को हरा पाया, हम तो एक बार फिर भी हरा लिया था। ये बंदा वो है कि 2021 में जब पाकिस्तान इंडिया को हराया था ना पाकिस्तान ने, और जब वो आपका होता है सेलिब्रेशन हो रही होती है, सेलिब्रेट कर रहे होते, ये बंदा वो था, इसके आपके माइंडसेट करने लाया, कितना छोटा निचले दर्जे का माइंडसेट इस बंदे का। ये कह रहा था आओ ग्राउंड में चक्कर लगाते हैं, ग्राउंड का चक्कर लगाते हैं। मतलब एक मैच क्या जीत लिया, ये ग्राउंड का चक्कर लगाने पहुंच गए थे इंडिया से गेम के बाद। वो तो शुक्र है बाबर आजम साहब ने इन्हें रोक लिया, वो कैसे रोक लिया उसने मुझे भी समझ नहीं आता, लेकिन उसने रोक लिया, वरना तो ये बंदा ग्राउंड का चक्कर लगा रहा था। ये माइंडसेट है इस बंदे का। मैं उधर पॉइंटर्स रखता हूँ अपने साथ यार, कि मैं भूल ना जाऊं कोई बात। मतलब आप आप बात करेंगे ना अगर, कि ये क्या नाम है, 2000 वाली या 2010 तक की टीम के साथ क्या क्या ट्रीटमेंट किया जाता था अगर वो खराब भी खेले तो। शादाब खान साहब, कितने प्लेयर से ड्रॉप हुए आपकी टीम से 2021 से लेके 26 तक? कितने प्लेयर ड्रॉप हुए? बाबर आजम ड्रॉप हुआ, रिजवान ड्रॉप हुआ, शाहीन ड्रॉप हुआ, हारिस रऊफ ड्रॉप हुआ, नवाज ड्रॉप हुआ, कितने ड्रॉप हुए बताओ ना शदाब खान, बहुत बातें कर रहे हो। भाई उस टीम में तो ड्रॉप कर दिए जाते थे प्लेयर्स। एग्जाम्पल वो, कितनी बड़ी एग्जाम्पल दू, 2006 चैंपियंस ट्रॉफी शोएब अख्तर को ड्रॉप कर दिया गया, कितना बड़ा नाम था शोएब अख्तर। तुम लोग ना, पैर की जूती भी नहीं है उसकी, कितना बड़ा नाम रह चुका है, वो जितवाया उसने भी कुछ नहीं है, लेकिन बात ये एज इन टर्म्स ऑफ स्किल, इंडिविजुअल स्किल, वो बहुत बड़ा प्लेयर था। तुम लोग तो बस, क्या बोलूं, शर्म भी नहीं आती स्टेटमेंट देते, बेगैरतों की तरह के स्टेटमेंट देते ठिठाई के साथ भी। क्या कहते हैं ना, इंसान में शर्म है होती है, कुछ नहीं है इन लोगों में। 2007 T20 वर्ल्ड कप, अब्दुल रजाक था, ड्रॉप कर दिया था। 2009 अब्दुल रजाक था चैंपियंस ट्रॉफी में, ड्रॉप कर दिया। 2011 वर्ल्ड कप, मोहम्मद यूसुफ था पार्ट, ड्रॉप कर दिया। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी यार, आफरीदी था, कितना बड़ा नाम है आफरीदी, कितना बड़ा नाम है उसकी भी, बहुत बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग। तुम लोगों से तो मतलब कहते हैं ना, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, किसी गिनती में नहीं आते तुम लोग। कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग थी आफरीदी की, ड्रॉप कर दिया था। परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, ड्रॉप कर दिया था। ये अगर एक तुम लोगों को शर्म भी नहीं आती, बेगैरतों की तरह आ जाते हो डिफेंड करने के लिए, चिमटे हुए हो, कुछ तुम लोगों का टोला ना पाकिस्तान टीम से चिमटा हुआ है, जलील हो, शर्म नहीं आती। मतलब मैं तो कहता हूँ शादाब खान साहब को आके सॉरी करना चाहिए इस स्टेटमेंट पर। और बड़ी ठिठाई से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हम तो फिर भी एक बार जीते, एक बार, शर्म नहीं आती? अगर मैं निकाल लू ना 21 से लेके 26 तक क्या जीते हो तुम लोग, तो शर्म आ रही की तरह मैं रख ही देता हूँ। 21 का T20 वर्ल्ड कप का एक मैच जीते, उसके बाद कब जीते अगला, 2022 एशिया कप का सुपर 4 का गेम अगेंस्ट इंडिया, बस, बस, फुल स्टॉप, बस खत्म, उसके बाद नहीं जीते। जलील हुए वो इंडिया से, जलील हुए और दबा के जलील हुए। उसके बाद 22 में एशिया कप में 2 गेम हुए, एक जीते एक हारे। फिर उसके बाद वर्ल्ड कप में एमसीजी वाला गेम कोहली ने दिखाया आपको। फिर आ जाओ 23 के अंदर, एशिया कप के अंदर 2 गेम हुए, एक आपका वॉश आउट हो गया,
वो भी शुक्र करना चाहिए वॉश आउट हो गया, वरना वो गेम भी हारते। फिर उसके बाद गए, आज है सुपर फोर का गेम। जो कोहली ने और राहुल ने तबीयत से मारा था ना, और ये शदाब खान को तो ठोक पीट के जो बराबर किया था आपके रोहित शर्मा ने, इसकी तो ठोक पीट ठुकाई ईशान किशन ने भी की थी। ये और मोहम्मद नवाज साहब ही तो थे जिन्होंने सुपर फोर से पहले जो ग्रुप गेम था उसमें पाकिस्तान का आया हुआ गेम खराब कर दिया था। यही शदाब खान थे जिसकी ईशान किशन ने रच के कुट चढ़ाई थी, हार्दिक पांड्या ने रच के कुट चढ़ाई थी इसकी। फिर आ जाते हैं 24 का टी20 वर्ल्ड कप। क्या किया शदाब खान, आपने 120 पे 120 नहीं बने तुम्हारे टोले से। फिर आ जाते 25 की चैंपियंस ट्रॉफी, फिर कुत्ते की तरह इंडिया ने मारा। फिर आ जाए मैं 25 का, क्या नाम है, मैं 25 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इसमें 26 में वो काउंट नहीं कर रहा आपसे, 25 के अंदर वो काउंट नहीं कर रहा आपसे जो एशिया कप हुआ उसमें, क्योंकि आप लोग नहीं थे इसलिए मैं वो डाल ही नहीं रहा आप लोगों के हिस्से में, हार या जीत। 26 में थे T20 वर्ल्ड कप में, क्या उखाड़ लिया आपने, एक ओवर में 17 रन, फिर भी आके कह रहा है यार मैं एक ओवर से मुझे डिसाइड होगा। अबे स्किल ही नहीं है तुम लोगों में। जो स्पिनर, जिस स्पिनर का लेवल ये हो ना कि एक छक्का दो छक्का छक्का पड़ने के बाद तेज तेज बॉलें शुरू करते हैं, वो स्पिनर कहने के लायक नहीं है। अपने आपको लेग स्पिनर कहते हो, शर्म नहीं आती। जिस बंदे को गुगली ओवर में चार चार गुगलियां मारना शुरू कर दे वो काय का लेग स्पिनर है। अबे गुगली दुनिया में, कहते ना, किसी भी एक क्वालिटी लेग स्पिनर से पूछोगे बोलेगा यार गूगली बंदा मारता है हमेशा 2 ओवर में एक, कभी कभार अगर नया बैट्समैन आए तो उसको पहली बॉल गूगली मार दे, ऐसे मारी जाती है। ये नहीं है इनकी तरह चार चार आपका गूगली मारे कि बैट्समैन पिक ही कर ले कि अब गूगली कब आ रही है, उसको हाथ से ही पढ़ना समझ आ जाए कि गूगली आ रही है। ये वो शदाब खान साहब है, ये वाहिद स्पिनर जिसको दो छक्के पड़े तेज तेज बॉलें शुरू कर देता है। ये वो स्पिनर है, अपना कोई लेग स्पिनर कहते हैं। और मैं कहता हूँ इनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ये वही बीमार, कहते हैं ना, सिक मेंटेलिटी वाले लोग हैं। जब ये नहीं बन सकते कभी बड़े प्लेयर भाई, माइंडसेट ही नहीं है, स्किल ही नहीं है, ना माइंडसेट है ना स्किल है, दोनों से फारिग हैं। तो इससे आप मत एक्सपेक्ट करो इन लोगों से कोई भी, ये कहते हैं ना, आप आके मेच्योरिटी वाले स्टेटमेंट की, इनसे यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बाकी अब देख लूंगा मैं वर्ल्ड कप में आगे भी क्या उखाड़ लेते हैं। वैसे मुझे मालूम है ड्रॉप नहीं होने वाला है, ये इंग्लैंड गेम में भी नहीं होगा ड्रॉप, ना ये होगा ना वो बाबर आजम होगा, आजाबे जान। इन दोनों की वजह से पूरी लाइनअप की रेड लग रही है। अच्छा खासी टीम है पाकिस्तान के पास, अच्छा खासा चांस है पाकिस्तान के इस वर्ल्ड कप में। इस मनूस की वजह से अबरार अहमद की जगह जाती है, अच्छा खासा एक वो स्पिनर है, उसकी जगह जाती है। आप सबसे उम्मीद है प्लीज आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नींद आ रही है लेकिन वीडियो आपके लिए जरूर बन रही है, तो प्लीज इसी को देखते हुए, मेहनत को देखते हुए लाइक सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, अपने फैमिली के साथ भी शेयर करो यार। तो प्लीज वंस अगेन लाइक सब्सक्राइब करो ताकि हर आने वाली गेम पर मेरी आपको वीडियो मिले। स्पेशली कल इंडिया का गेम भी है, उसमें मेरी वीडियो जरूर आएगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।